भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी थे और समदर्शी ही रहेंगे। भगवान को जो जिस भावना से, जैसे जनकपुर में भगवान राम बैठे थे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना, भावना जैसा होगा वैसी वह दिखने लग जाएगा। जो साधु राजा वहां इकट्ठा हुए थे उनके नजर में भगवान दिखने लगे, जो कुटिल राजा थे उनको काल के समान दिखने लगे, भयंकर, और जो राक्षसगण आए थे उनको तो फिर महाकाल नजर आने लगा। साधु महात्माओं को भगवान जैसे लगने लगे, जैसी जैसी जिसकी भावना, जिस भावना से देखोगे उसी भावना से। भाई आज देश में लड़कियों के प्रति हर पुरुष का नियत बदल चुका है। जगह जगह देखो छेड़खानी, बलात्कार, दुनियादारी सब हो रही है। क्यों? देखने की जो भावना है ये मनुष्यों का बदल चुका है। ठीक है, कोई लड़की सुंदर है, देखो, देखने के लायक है तो देखो, पर कैसे देखो? अगर बहन की उम्र की है तो बहन के समान देखो। भाई अपने बहन को देखते हैं कि नहीं देखते? तो क्या गलत नजर से देखते हैं? नहीं, अच्छी भावना से देखते हैं, बहन की भावना। तो वैसी दूसरे की जो सुंदर लड़की खड़ी तो उसको भी बहन की भावना से देखो, बहन जैसे नजर आएगी। अगर उससे कुछ बड़ी है, बुआ की उम्र की, तो बुआ की नजर से देखो, बुआ दिखने लग जाएगी। माँ की उम्र की है तो माँ के समान देखो, माँ जैसे दिखने लग जाएगी। लेकिन देखने की दृष्टि, भावना जो है अलग है। जैसी भावना से देखोगे वैसे वह दिखने लग जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, जो जिस भाव से भगवान को भजता है भगवान भी उसी भाव से उनको फल देते। जैसे भाव से भजोगे वैसे भाव से उनको और फल मिलता है, और वो सब भाव भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को मित्र बनाओ, मित्र बन जाएंगे, दुश्मन बनाओ, दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मनी के साथ भगवान को भजोगे तब भी तार देंगे, मित्रता के साथ भजोगे तब भी तार देंगे। भगवान मित्र भी बनते हैं, शत्रु भी बनते हैं, और दोनों को तारते हैं, मित्र को भी तारते हैं, शत्रु को भी तार देते हैं। भगवान किसी के प्रति भेद नहीं रखते, किसी के प्रति भगवान के मन में गलत भावना नहीं है। उनके लिए सब बराबर है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी हो। क्यों? तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे हैं, भगवान से पूछा गया मन कि प्रभु आप कहते हैं पूरा सृष्टि मैं बनाया हूं, तो इस आपकी सृष्टि में सबसे प्यारा आपको कौन है? भगवान कहने लगे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अतद भी अधिक मोही मानुष भाए। जब भाई सबको मैं बनाया हूं तो सबके प्रति मेरा प्रेम है, और सबके प्रति प्रेम है, लेकिन ज्यादा प्रेम मनुष्यों के ऊपर है। जैसे विश्वामित्र जी आए राजा दशरथ के पास भगवान राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, राजा दशरथ से कहने लगे कि मैं मांगने के लिए आया हूं। राजा दशरथ बोले, मांगो, कोष खजाना धन दौलत जो कहूं, यहां तक कि मेरा प्राण मांगो, मैं देने को तैयार हूं। तो
जिस समय और मांगने में कुछ मान घट जाता है। जिस समय विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास पहुंचे तो विश्वामित्र महामुनि आए। ये कब? जब अभी दरवाजे पे आए हुए हैं तब। ये दशरथ जी का भाव है। विश्वामित्र महामुनि, छोटा मोटा मुनि नहीं, महामुनि आए। ये तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। जब और विश्वामित्र कहने लगे कि मैं राम लक्ष्मण को मंगने आया हूं, तब राजा दशरथ क्या कहते हैं? सब ये जितने बालक हैं सब पुत्र प्रिय मोहि प्राण किनाई, लेकिन राम देत नहीं बने ही गोसाई। राजा दशरथ कहते हैं कि मुनिवर, आपने सोच विचार के वचन नहीं कहे। कहाँ महामुनि और कहाँ विप्रवर। राजा दशरथ कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपने मांगा तो जरूर, लेकिन सोच समझ के नहीं मांगा। सब पुत्र प्रिय मोहि प्राण किनाई, लेकिन राम देत नहीं बन ही गोसाई। तो राजा दशरथ को तो चारों पुत्र के ऊपर प्रेम होना चाहिए, लेकिन संकेत करते हैं अगर ये 3 पुत्र को मांगोगे, हालांकि मेरे को चारों पुत्र प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन चारों को मांग में से 3 को अगर मांगते तो सोचूंगा, दूंगा नहीं, सोचूंगा, लेकिन राम देत नहीं बने ही गोसाई। राम को देते मेरे से नहीं बनेगा, मैं राम को नहीं दे सकता। आगे जो तुम सोचो, ये भाव है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, भगवान शत्रु भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। भगवान में कोई प्रकार का भेद नहीं है, सबको बराबर देखते हैं। परीक्षित जी फिर कहने लगे कि लेकिन कथा सुन रहा हूं उसके अनुसार तो महाराज ये पक्षपाती है ही। क्यों? क्योंकि ज्यादा राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को तो नहीं मारते, अन्य किसी को तो नहीं मारते, मारते हैं तो केवल राक्षसों दैत्यों को मारते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, भगवान कहते कि जो मेरा जैसे भाव से चिंतन करता है मैं उसी का हो जाता हूं, उसी भाव से। एक बार जितने भी दुष्ट थे ये सब भगवान के पास गए। जितने भी दुष्ट आत्मा है ये सब भगवान के पास गए और भगवान के पास जा करके कहने लगे, भगवान भी देखे कि आज सब दुष्ट लोग कैसे मेरे पास आ रहे हैं। फिर भी आदर सम्मान से बैठा ले और बैठा के पूछने लगे, बोलो भाई कैसे आना हुआ। तो सब दुष्ट कहने लगे, महाराज आपका जो नाम लेते हैं उनको तो तार देते हो, नाम लेते हैं यानी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं उनको तार देते हो, लेकिन हम कैसे करेंगे, हमारा भी तो उद्धार होना चाहिए, हमारे लिए कोई रास्ता हो तो बताओ। और हमारे आने का मुख्य कारण तो भाई जैसे हम आपका अवतार होता है तो ये जिनको तारते हो उनके कारण नहीं होता है, अवतार तो हमारे कारण होता है महाराज। भाई हम जितना ज्यादा दुष्टता करते हैं उतने जल्दी अधर्म फैलता है और तब आपका अवतार होता है। तो भाई आपका अवतार तो हमारे लिए होता है, लेकिन हमको तारते नहीं हो महाराज, तारते हो इनको। भगवान जब कहने लगे दुष्ट लोग, रावण अत्याचार किया, राम रूप धारण किए, कंस अत्याचार किए तो कृष्ण रूप धारण किए, हिरण्यकश्यप हरणाक्ष लिए विष्णु अवतार लिए, वराह अवतार लिए, वामन अवतार लिए,
ये सब दुष्टों के लिए तो आप अवतार लेते हैं। जब दुष्ट जो है दुष्टता करता है और तभी आपका अवतार होता है महाराज, लेकिन हमको तारते नहीं हो। भगवान बोले बात तो ठीक कर रहे हो, कहना तुम्हारा जायज है, अवतार तो मैं आप ही के लिए लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। क्या भाई, तुम्हारे लिए अवतार लेता हूँ और तुमको ही मारता हूँ, तो जो मेरे हाथ से मर गया समझो सीधा वैकुंठ को जाता है, इसको कैसे भूल गए? फिर भी महाराज हम केवल दुष्टता करते हैं, आपका नाम नहीं लेते। और नाम नहीं लेते तो भाई कुछ तो नाम आपका आना चाहिए हमारे मुखारबिंद पे। आपका नाम जब हमारे मुखारबिंद पे आएगा तो कुछ नाम ले लेंगे, कुछ आपसे दुश्मनी कर लेंगे, तो दोनों को मिला जुला करके हमारा तारंतर नहीं हो जाएगा। भगवान बोले तो तुम क्या कर सकते हो? वही रास्ता, जो रास्ता आप बताओ वही रास्ता मैं, उसी रास्ता आपके लिए चयन कर दूंगा, उसी रास्ते से तुमको मैं तार दूंगा। क्या फायदा चाहते हो? कैसा फायदा चाहते हो जिससे आपका सब बन जाए? भाई फायदा फायदा हो, अभी तक के मैं देवताओं का फायदा किया, तो आज से तुम्हारा फायदा करूंगा। जब भगवान इस प्रकार कहने लगे तो दुष्ट गण जो है कहने लगे कि महाराज हम तो है ही दुष्ट, लेकिन नाम लेना आपका नहीं आता हमको। नाम कितना समय नहीं, हम दिन भर तो दुष्टता करने में हमारा बीत जाता है, तो नाम कितना समय लेंगे? तो भगवान बोले कि हे दुष्टों, तुम मेरे को दुष्टता करो, मेरे को गाली दो, लेकिन कैसा गाली देना? तो नाम लेके गाली देना। दुश्मनी मुझसे करना तो नाम लेके दुश्मनी करना, चाहे रोज दिन भर सुबह से उठ के शाम तक रात तक गाली दो, मेरे को पसंद है, मैं प्रसन्न हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन नाम लेके गाली देना, तो नाम भी हो जाएगा मेरा और तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। नाम लेके अगर गाली दोगे तो भगवान कहने लगे कि दुष्टों, नाम ले लेके गाली दोगे तो तुम्हारा पाप जो है क्षीण होते जाएगा और पुण्य जो है बढ़ते जाएगा। तब मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य कर दूंगा। दुष्ट लोग बोले ये भी ठीक है महाराज, ये रास्ता ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको गाली देने के सिवाय कुछ हमको नहीं आता, नाम तो बनता ही नहीं। तो कम आपका कठिन कठिन वाला नाम है, इसको मत बताना, जो सरल नाम है उसी को बता देना, वही नाम ले लेके हम गाली देंगे। भगवान अपना सरल नाम बताए। दुष्ट लोग, तामसी लोग, इनसे भजन तामस्तन कछु साधन नाही। दुष्ट जो है उनसे भजन कीर्तन नहीं हो सकता। तो जो दिन रात गाली देंगे उनको मैं जल्दी तार दूंगा, उबार दूंगा। और परम पद उनको प्राप्त होगा। किस प्रकार? भृंगी कीड़ा जो है अन्य कीड़ों को ला करके दीवार में देखना सतघरा कहते हैं। मिट्टी से वो घर बनाता है, 7 खंड सतघरा कहते हैं उसको हम लोग। उसमें एक एक कीड़ा ला करके रखता है, भृंगी कीड़ा जो है, और रख के वही सबको पैक कर देता है। लेकिन मेरे डर से लोग बाहर न भागे, ऐसा सोच करके वह भृंगी जो है वही अपने घर के पास और
गुनगुनाते रहता है, आवाज करते रहता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि वो जो कीड़ा दूसरा कीड़ा ला करके उसमें रखा है वो भृंगी, वो स्वयं भृंगी बन जाते हैं और भृंगी बन के वो भी वैसे करने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम दुष्ट तो हो, लेकिन नाम लेकर के गाली देते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि केवल नाम निकलना प्रारंभ हो जाएगा और गाली बंद हो जाएगी। जब गाली बंद हो जाएगी, केवल मेरा नाम तुम्हारे मुखारबिंद से निकलेगा, तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है।